नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा 23rd वर्ड है। अभी तक हमने 22 वर्ड्स कर लिए हैं। आज हमारा डे 3rd है। ठीक है, चलो देखो, पहला वर्ड जो है हमारा वो है एब्सिशन। क्या है? एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है विगलन करना, या हिंदी या इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो टू कट ऑफ। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ। ठीक है, कटिंग ऑफ। विगलन करना, किसी चीज को अलग कर देना, अपच्छेदन इसे बोलते हैं, अपच्छेदन भी बोलते हैं, विगलन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक क्या है। सीजर से क्या कर दिया? एब्सिशन कर दिया। सीजर से एब्सिशन कर दिया। सीजर से एब्सिशन कर दिया। याद रखना इसको, सीजर से एब्सिशन कर दिया। देखो, अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक याद है ना, तो आप अपने आप ही निकाल लोगे कि सीजर से एब्सिशन मतलब क्या। सीजर से अलग अलग कर दिया, विगलन कर दिया। ठीक है, देखो करते क्या है मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। अच्छा, वो भी दर्जी है। 20 ले लो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी कर दो। बीए कर रही हैं। 30 ले। तो क्या देखा आप लोगों ने? एब्सिशन कर दिया, सीजर से एब्सिशन कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। अपने मुंह से बोलो तेज तेज, एब्सकॉन्ड। भाई बोलोगे नहीं ना साथ साथ तो चीजें याद नहीं होंगी। अभी बोलो एब्सकॉन्ड। बोल लिया, चलो ठीक है। एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या है? फरार होना, टू रन अवे, कहीं से दूर भाग जाना। तो आपको पता है आप कब किस चीज से दूर भागते हो? अगर आपको सामने एनाकोंडा दिख गया, सोचो एनाकोंडा। एनाकोंडा दिखा तो आप दूर भाग जाओगे। तो एनाकोंडा, ट्रिक क्या है इस चीज की याद करने की? एनाकोंडा, एनाकोंडा को देख के एब्सकॉन्ड हो गए। एब्सकॉन्ड, एनाकोंड, एनाकोंड, एब्सकॉन्ड, एनाकोंड, एब्सकॉन्ड हो गए। ऐसे याद करो, बोलो मेरे साथ साथ। ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो पे जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि वोकैब आप सारी एक ही दिन में कंप्लीट कर दोगे। देखो, व्यूज़ आने चाहिए ऐसी वीडियो से। प्लीज़ आप शेयर करिए अपने दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं जो लोग वोकैब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग किसी भी, देखो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हों, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, देखो कोई भी, चाहे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, देखो इंग्लिश के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप एनडीए लो, सीडीएस लो, एफकेट लो, वोकैब तो आनी है ना। देखो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि उसी से हमको एक एक्सटर्नल जो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, जल्दी जल्दी, वो उसी से आता है कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। बच्चे वीडियो देखेंगे ही नहीं तो किसके लिए वीडियो बनाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। पहले आपको समझ में आ गया एब्सकॉन्ड? देखो तो क्या समझ में आया आपको? एब्सकॉन्ड। एनाकोंडा को देख के एब्सकॉन्ड हो गए। चलो आगे चलो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का क्या मतलब होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना, टू पार्डन, या पार्डन, फॉरगिव, दोष मुक्त करना या छोड़ना। ठीक है, ये हो गया एब्सॉल्व का मतलब। अब एब्सॉल्व का आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? तो जब कोई केस सॉल्व हो जाता है, केस सॉल्व होने के बाद एब्सॉल्व कर दिया। केस सॉल्व हो गया और उसे मुक्त कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया। केस एब्सॉल्व होके एब्सॉल्व कर दिया। केस सॉल्व होके एब्सॉल्व कर दिया। याद रखो, ठीक है। ये कोर्ट शहीद कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया के पुत्र राम कुमार भदौरिया को तुरंत रिहा करने का आदेश भी देती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। तो क्या समझ में आया आप लोग को? केस सॉल्व हो गया तो अब एब्सॉल्व कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, फॉरगिव, पार्डन। चलो ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, बच के रहना, अलग रहना, अलग रहना। जैसे इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो रिफ्रेन, टू चूज नॉट टू यूज अ वोट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट। ठीक है, तो आप बस इसका इतना याद रखो, बचना, अलग रहना। देखो जब एब्स आ जाती है ना, एब्स,
एब्स दिख रही है एब्स आपको? एब्स आने के बाद सब लोग आपसे फिर कोई आपसे पंगा नहीं लेता। एब्स आने के बाद सब एब्सटेन हो जाते हैं। एब्स आने के बाद एब्स आने के बाद एब्स आने के बाद लोग एब्सटेन हो जाते हैं। लोग एब्सटेन हो जाते हैं, याद करो। एब्स आने के बाद लोग एब्सटेन हो जाते हैं, लोग बचते हैं। फिर कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद लोग आपसे एब्सटेन हो जाएंगे। ठीक है, हो गया याद? तूने कितने में ली? लेनी छोड़, अब शायद देनी पड़ेगी। शुरुआत से शुरू करते हैं। एब्स आने के बाद लोग एब्सटेन हो जाएंगे आपसे। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या है? क्षमादान या मुक्ति। ठीक है, फॉरगिवनेस। ठीक है, इसको भी वैसे याद करो। केस सॉल्व होने के बाद एब्सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, केस सॉल्व होने के बाद एब्सोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे। एब्सटीमियस का मतलब होता है संयमी। एब्सटीमियस, ठीक है, एब्सटीमियस। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? आपको पता है जब भी कभी स्टीम में जब राइस बनता है तो आप उसे कैसे खाते हो? स्टीमियस। बहुत गरम गरम राइस निकलता है एकदम, उसमें से भाप निकलती रहती है। तो अगर आपकी ये प्लेट है या चावल है तो आप इसे एकदम से थोड़ी खाओगे, आराम आराम से खाओगे। पहले पूरा फैला लोगे कि ठंडा हो जाए प्लेट के अंदर अपनी चम्मच से, फिर खाओगे उस चीज़ को। ऐसा तो नहीं एकदम से कि चलो भाई एकदम से खा लो। तो जब भी कोई चीज़ स्टीम में बनती है, स्टीम में, तो आप उसे कैसे खाते हो? एब्सटीमियस। जब भी, ट्रिक लिखो भाई, मेन चीज़ ट्रिक है। जब भी कोई चीज़ स्टीम में बनती है तो उसे स्टीमियस तरीके से खाते हैं। ये ट्रिक याद होनी चाहिए आपको। जब भी आप कुकर देखो ना, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि यार इसमें स्टीम से चीज़ बन रही है, तो बहुत ही हाई प्रेशर इसमें चीज़ बनी है, तो अब हमको उसमें बहुत गर्म है तो हमको कैसे खानी है वो? अब हमें एब्सटीमियस तरीके से खानी है। एब्सटीमियस, अपने संयम से, आराम आराम से। ऐसा नहीं कि एकदम से खा लोगे। एब्सटीमियस याद हो गया? याद हो गया ना? चलो आगे चलो। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबिस्मल। देखो कुछ लोग इसको एबाइस्मल बोलेंगे, बट तुम लोग इसको एबिस्मल ही बोलो, क्योंकि अगर तुम्हें इसकी ट्रिक याद करनी है। एबिस्मल मतलब होता है मात्र। क्या मतलब होता है? मात्र। तो एबिस्मल का मतलब हो गया बहुत ही खराब, मात्र। ठीक है, तो इसको जैसे एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, या वेरी लो स्टैंडर्ड। आपको पता है बिस्मिल्लाह खान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत ही तकड़ी एकदम। शहनाई की जो परफॉर्मेंस ही देते थे। तो इसके लिए क्या ट्रिक याद करोगे? आप ट्रिक याद करोगे कि बिस्मिल्लाह खान की जो परफॉर्मेंस थी वो एबिस्मल नहीं थी। परफॉर्मेंस ऑफ बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट एबिस्मल। वो बहुत ही अच्छा करते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस एबिस्मल नहीं थी। तो क्या देखा आपने? बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस एबिस्मल नहीं थी। एबिस्मल मतलब मात्र। ठीक है, ऐसे याद करो, ट्रिक लिखो अपनी कॉपी में अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस मतलब होता है गूढ़, गुरु, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब याद रखो, कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिनाई होना। ठीक है, ऑब्सक्योर, पजलिंग। ठीक है, याद हो गया? पजलिंग, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रूस। तो अब आपको पता है कि जो भी कोई इंसान ट्रू चीज़ बोल देता है ना, अब से कोई भी इंसान अगर ट्रू चीज़ अगर सबके सामने सत्य बोल दिया ना आपने, तो वो एकदम फिर लोगों को वो चुभता है। अगर आप किसी के उसके सामने उसकी सच्चाई बता दो ना कि भाई तू तो ऐसा इंसान है, तो उसको चुभता है, कड़वा सच हो जाता है वो। तो अब से
अगर आप ट्रू चीज़ें बोलोगे तो वो लोगों को एब्स्ट्रूस लगती हैं, एब्स्ट्रूस, पजलिंग लगती हैं, एब्स्ट्रूस लगती हैं। अब से ट्रू चीज़ें लोगों को एब्स्ट्रूस लगती हैं, अब से ट्रू, ठीक है। कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो आपने सुना कड़वा सच, ये कड़वा सच है। अगर वीडियो बनाऊं, कोई वाइन्स बनाऊंगा ना, कोई वीडियो वाइन्स की, तो वो उस पर व्यूज़ आएंगे करोड़, 1 लाख, इतने व्यूज़ आएंगे। बट मैं पढ़ाई की वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी वोकैब कौन आपको करवा रहा है? आप जाके देखिए इस पे व्यूज़ कितना आएंगे, 200 मैक्सिमम पहुँच जाएंगे, 1K मैक्सिमम, वो भी अभी तक पहुँचे नहीं है, 200 तक ही रहेंगे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई की चीज़ है। यहीं पर अगर कोई चीज़ बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो, एकदम मस्त मसाला हो, तो वो चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ये कड़वा सच है, ये एब्स्ट्रूस है, ठीक है। एब्स्ट्रूस कॉम्प्लेक्स चीज़ें, लोगों को पजल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यार पढ़ाई की चीज़ इतनी कम देखी जा रही है, ये दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा देखी जा रही है। लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, ठीक है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबट। एबट, एबट बोलो मेरे साथ, एबट। एबट का मतलब होता है लगा हुआ होना, लगा हुआ होना, या इसका इंग्लिश वर्ड होता है एडजॉइन, एडजॉइन, ठीक है। सीमा पर मतलब साथ में कहीं लगा हुआ होना, सीमा पर लगा होना, एकत्रित हो जाना, ठीक है, लगा हुआ होना। तो आप क्या याद रखोगे? एडजॉइन, इतना याद रखो, जितना मैं सर्किल कर रहा हूँ ना उतना ही आपको याद करना है। एबट मतलब एडजॉइन। आपको पता है शर्ट के जितने भी बटन होते हैं ना, समझो ये आप, जैसे ये आप हो, ये आपकी शर्ट है, तो शर्ट के जितने भी बटन होते हैं ना, ये जो बटन है, ये सारे के सारे एबट होते हैं, एडजॉइन होते हैं, एक साथ लगे हुए होते हैं। तो कैसे याद रखोगे? शर्ट के जो बटन है, यहाँ देखो बटन, बटन, BUTTN बटन, शर्ट के जो बटन है वो सारे एक साथ एबट होते हैं। ट्रिक याद रखो, ट्रिक लिखो अपनी कॉपी में। ट्रिक नहीं लिखोगे ना तो ये मानो कि बस चीज़ें बस चल रही हैं। वो है ना कि एक खेत में एक बंदर था, वो कुकड़ी तोड़ रहा था, तोड़ के रखता जा रहा था। पहली रखी, फिर दूसरी गया तोड़ने के लिए, तो पहली गिर गई, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती जाएंगी अगर चीज़ों को आप कंसोलिडेट नहीं करोगे। कंसोलिडेट, कॉपी लेके कंसोलिडेशन शुरू कर दो आज से ही, ठीक है। तो एबट मतलब लगा हुआ होना, एडजॉइन। तो बटन कैसे होते हैं आपकी शर्ट में? एडजॉइन होते हैं। बटन आपकी शर्ट में एबट होते हैं, एबट, बटन शर्ट में एबट होते हैं, ऐसे याद करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबास, एबीस, एबीस, इसको ऐसे बोलो एबीस। प्रोनाउंसिएशन तो देखो कुछ भी हो, आपको तो ट्रिक याद रखनी है ना, एबीस, 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 बोलो मेरे साथ साथ, एबीस, ठीक है, एबीस। याद हो गया? एबीस। एबीस का मतलब होता है रसातल, या एबीस का मतलब होता है, पेन कहाँ चला गया, पेन, चलो, एबीस का मतलब होता है गहरा कुंड, गहरा कुंड। ये मतलब किसका होता है? एबीस का। देखो गहरा कुंड, एबीस का मतलब होता है गहरा कुंड। कितने फुट का? तो आपको कैसे याद रखना है? एबीस देखो, ए 20 मीटर का कुंड, 20 मीटर का कुंड, 20 देखो, 20, ए 20, एक 20 मीटर का गहरा कुंड, 20, ऐसे याद रखो, 20, ठीक है। 20 याद हो गया आप लोग को? देखो पहला वर्ड देखो, अब हम रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। कहाँ से पढ़ा था हमने पढ़ा था एब्सिशन से। एब्सिशन हमारा 23वां वर्ड था, अभी तक हमारे 22 वर्ड हो गए, 11 पहली वीडियो में और 11 सेकंड वीडियो में। एब्सिशन, सीजर से विगलन किया। फटाफट मेरे साथ बोलते जाओ, मेरे साथ नहीं बोलोगे ना तो रिवाइज नहीं होगा। बोलो मेरे साथ साथ, घर में नहीं पढ़ोगे आप लोग बैठ के, बोलो। एब्सिशन मतलब रिवाइज करना। चलो, एब्सकॉन्ड, एनाकोंडा को देख के एब्सकॉन्ड हो गए। आगे बस ट्रिक बोलनी है। एब्सॉल्व, केस अब सॉल्व हो गया। एब्सटेन, एब्स आने के बाद लोग एब्सटेन हो जाते हैं। एब्सोल्यूशन, केस अब एब्सॉल्व हो गया। एब्सटीमियस, स्टीम की जो भी चीज़ें होते हैं उसे कैसे खाते हैं? एब्सटीमियस तरीके से। जो बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस है वो एबिस्मल नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो अपोजिट हो गया, एबिस्मल मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली बैड। तो बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस एबिस्मल नहीं है। आगे एब्स्ट्रूस, अब से ट्रू चीज़ बोलोगे तो लोगों को कड़वा लगेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ लगेगी वो, ठीक है। एबट, एबट मतलब एक साथ बटन लगे हुए होना, एबट। एबीस, गहरा कुंड, ठीक है, अब 20 मीटर का कुंड, ठीक है फ्रेंड्स।
चलो आगे देखो। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज चल रही है अभी तक, इसमें हमने 33 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी सीरीज़ ऐसी कंटिन्यूस चलती रहेगी, ये वाली सीरीज़। बट फ्रेंड्स, मुझे चाहिए सपोर्ट, क्योंकि विदाउट एनी सपोर्ट, अब जब सोचो वीडियोस पे लाइक ही नहीं आएंगे, वही एब्स्ट्रूस वाली बात है, कड़वा सच है। वीडियोस पे कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, और आगे वीडियो शेयर नहीं हो रही हैं, तो क्या है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, और उस चीज़ से एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलता है। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन से आदमी सब कुछ करता है, वो आगे बढ़ता है उस चीज़ से। बट जब उसे पता है कि जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है वो कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर ये अपने आप कम होने लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को दीजिए, सबको दिखाइए। दोस्तों को क्या, जो लोग पढ़ाई नहीं भी कर रहे ना, आप उनको भी चीज़ों को बताइए कि देखो यार वोकैब, क्योंकि वोकैब तो और हर उस इंसान के काम आएगी जो अपने कोई, समझो किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो कोई किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, बट उनकी डे टू डे लाइफ में भी ये वर्ड्स काम आएंगे। तो आप उनको भी ये वाली वीडियो शेयर करिए, क्योंकि तभी सीरीज़ अगर आगे बढ़ेगी, तभी दूसरे लोग को फ़ायदा होगा। वरना मैं वीडियोस कराता जा रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, उसी से कोई फ़ायदा थोड़ी है। मैं चाहता हूँ कि बहुत आगे तक लोगों तक, सब तक पहुँचे, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, और आपने लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को आगे, ठीक है। देखो इतनी अच्छी सीरीज़ में लेकर आया हूँ, आप लोग को मैं डेली 11 वर्ड्स करवा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको याद होती जा रही हैं, तो यार उस चीज़ का तुम भी फ़ायदा उठाओ, दूसरों को भी फ़ायदा उठवाओ। ऐसा नहीं है कि खुद ही करते जाओगे। जो चीज़ बोलते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जब करोगे ना तो वो बंदा भी सामने वाला आपको दुआ देगा, यार उस बंदे ने मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। चलो ओके, जय हिंद।